बीजेपी नेताओं की घर वापसी के लिए कमेटी बनाई जाएगी। अर्जुन राम मेघवाल अब इस कमेटी के संयोजक बन गए हैं। ये कमेटी बनाई गई है जिसमें जो पुराने नेता थे, बीजेपी छोड़कर गए थे, उनकी घर वापसी होगी, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी के परमिशन मिलेगी तभी उनकी घर वापसी होगी। नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर कमेटी रिपोर्ट देगी। कमेटी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को ये रिपोर्ट सौंपेगी। पूनिया की हरी झंडी मिलने के बाद ही नेताओं की पार्टी में वापसी होगी। पार्टी छोड़कर गए नेताओं की दोबारा वापसी के लिए बीजेपी ने कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष की हरी झंडी मिलने के बाद ही नेताओं की घर वापसी संभव होगी। तो बीजेपी नेताओं की घर वापसी के लिए कमेटी, अर्जुन मेघवाल बनाए गए कमेटी के संयोजक। नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर कमेटी सतीश पूनिया को रिपोर्ट देगी और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की हरी झंडी के बाद ही नेताओं की घर वापसी होगी। राजस्थान कांग्रेस के 3 नेताओं को नोटिस जारी करने के मामले की बात कर लेते हैं। अनुशासनहीनता मामले में नोटिस जारी करने का मामला। अनुशासन समिति को ईमेल से जवाब देने के बाद तीनों नेता अब दिल्ली पहुंचे हैं। मंत्री महेश जोशी, शांति धारीवाल, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ दिल्ली पहुंच गए हैं। अनुशासन समिति के सदस्य से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। तो महेश जोशी जो कह रहे थे मुझे नोटिस नहीं मिला है, अब वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इन्होंने तो खैर पत्रकारों के सामने आकर कह दिया था, माफीनामा कबूल मांग लिया था इन्होंने माफी, और कह दिया था कि ये रिकॉर्डिंग मैं आला कमान को दिखा दूंगा। शायद लेकर गए हों रिकॉर्डिंग। शांति धारीवाल जिन्होंने कहा था, जिन्होंने एक पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने और नेताओं के सामने कहा था कि जो सोनिया गांधी कहेंगी, जो मंजूर सोनिया गांधी होगा वही होगा। तो अब शांति धारीवाल भी गए हैं, मार्च करते हुए जयपुर से पहुंच गए हैं दिल्ली दरबार में। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी दिल्ली पहुंच गए हैं। अभी तो खैर अनुशासन समिति के सदस्यों से मुलाकात होगी इनकी, लेकिन अंदर ही अंदर पछता रहे हैं कि जोश में होश खो बैठे और अब दिल्ली तलब कर लिया गया। धौलपुर से खबर है। धौलपुर में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। पीएम मोदी 14 अक्टूबर को कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण को लेकर धौलपुर प्रशासन भी तैयार हो गया है। इसी साल एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति देते हुए 100 सीटें भी आवंटित कर दी है। ये अच्छी खबर है, धौलपुर वासियों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा 14 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धौलपुर वासियों को सौगात दे रहे हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे और इस लोकार्पण को लेकर धौलपुर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। 14 अक्टूबर को ये लोकार्पण होगा, 2 दिन बाद। इसी साल एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं भी शुरू करने की अनुमति दे दी और 100 सीटें आवंटित भी कर दी। कोटा बच्चा चोरी मामले में अपडेट है। स्टेशन इलाके में झाड़ियों में मासूम पड़ा मिला। घायल अवस्था में मिलने पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बता दें आपको, न्यूज 18 राजस्थान ने भी देखिए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कल, और ये बार बार सीसीटीवी फुटेज दिखाए थे। 9 महीने के मासूम को 2 नाबालिग इस सीसीटीवी में उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और अब ये बच्चा मिल गया है। स्टेशन इलाके में झाड़ियों में ये मासूम पड़ा हुआ मिला। पूरे मामले की जांच अब भीमगंज थाना पुलिस कर रही है। घायल अवस्था में बच्चा मिला है, इसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर झुंझुनू से है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया है। राजेंद्र गुड़ा को लेकर उन्होंने तंज कसा ये बयान दिया।
गजेंद्र सिंह ने राजेंद्र गूढ़ा को लेकर कहा कि बिन पैंदी के लोटे की प्रतिमूर्ति है मंत्री राजेंद्र गूढ़ा। कब, कहां और किसके साथ खड़े होंगे वो जानते हैं या फिर राम। उनकी बातों को तो उनके घरवाले ही गंभीरता से नहीं लेते होंगे। मंत्री राजेंद्र गूढ़ा के पड़ोसी गांव पोंख में गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे। वहां पर उन्होंने राजेंद्र गूढ़ा को लेकर ये बयान दिया। बिन पैंदी का लोटा बता दिया उन्होंने, कह दिया बिन पैंदे की लोटे की प्रतिमूर्ति है। पिछले दिनों जिस तरह से राजेंद्र गूढ़ा पहले अशोक गहलोत के पक्ष में दिखाई देते थे, अचानक से वो सचिन पायलट खेमे में आ गए। उनके घर में एक फंक्शन था, उसमें अशोक गहलोत भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री, लेकिन इस तरह से उनका पलट जाना, उसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज कसा है। ये कहा कब, कहां और किसके साथ खड़े हो जाएंगे ये या तो वही जानते हैं या फिर राम। उनकी बातों को तो उनके घरवाले भी गंभीरता से नहीं लेते होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान। मुझे लगता है कि उनकी बात को शायद उनके घरवाले भी गंभीरता से नहीं लेते होंगे। हम उन्हीं के गांव में बैठे हैं, सैकड़ों हजारों लोग उपस्थित थे। आप किसी से भी पूछिएगा कि उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता है क्या। जो व्यक्ति, राजस्थान में कहा जाता है कि भरतपुर का लोटा जो है वो कब कैसा पलटा जो है पैंदा बिना पैंदे का कब किधर गुड़क जाए। मुझे लगता है लोटा तो नहीं है, लेकिन नेता भरतपुर के जो है वो यहाँ के स्थानीय विधायक और जो मंत्री हैं वो उसकी बिल्कुल जो है प्रतिमूर्ति है। कब वो कहाँ किसके साथ में खड़े होंगे, बसपा में होंगे, कांग्रेस में होंगे, अशोक गहलोत के साथ होंगे, पायलट साहब के साथ में होंगे, शायद। एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सिरोही सांसद देवजी पटेल का ये 4 साल पुराना चुनावी वादा दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जिसमें वो भरोसा दिला रहे हैं कि आदर्श घोटाले में फंसे लोगों के पैसे वापस दिलवाएंगे। एक बार फिर वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। देवजी पटेल उनको एक वचन देता है, नरेंद्र मोदी की सरकार ब्याज समेत उनका पैसा उनको दिलवाएगी, ये हम वादा कर रहे हैं। कांग्रेस की दोनों सरकारें थी, आदर्श में जिसके भी पैसे, जो भी ग्राहक बोल रहे हैं हमारे पैसे फंसे हुए हैं, देवजी पटेल उनको एक वचन देता है, नरेंद्र मोदी की सरकार ब्याज समेत उनका पैसा उनको दिलवाएगी, ये हम वादा कर रहे हैं। आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए शुरू की गई इंदिरा रसोई में भोजन की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर सीएम गहलोत ने नया निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक हर विधायक अब अपने इलाके की इंदिरा रसोई में महीने में 1 बार खाना खाएगा। आखिर क्या है इसका मकसद, देखिए ये रिपोर्ट। इंदिरा रसोई का रिव्यू प्लान, हर महीने विधायक करेंगे निरीक्षण। 500 से चालू किया था तो आज 1000 पे पहुंच रहे हैं इंदिरा रसोई योजना में। तो इंदिरा रसोई योजना में नगर पालिका, छोटी छोटी नगर पालिकाओं में भी, परिषदों में भी, नगर निगम में भी, और बल्कि प्राधिकरण और यूआईटी के एरिया में भी जो है वो अभी इंदिरा रसोई योजना चालू की जाएगी। विधायक चखेंगे इंदिरा रसोई का खाना। नो डाउट अच्छा डिसीजन है। इंदिरा रसोई जनता से जुड़ा हुआ मामला है। गरीब आदमी को 8 रुपए में भोजन मिलता है। भोजन अच्छा हो, शुद्ध हो, कोई कमी हो तो एमएलए डायरेक्शन दे सकता है, उसको ठीक करवा सकता है। महंगाई के असर से आम आदमी को सुरक्षा देने के लिए शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना को लेकर सीएम गहलोत के इस निर्देश का दूरगामी असर तय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता और योजना में पारदर्शिता की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक हर कांग्रेस विधायक अपने इलाके की इंदिरा रसोई की गुणवत्ता की रिपोर्ट तैयार करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले ही प्राथमिकता है कि सरकार चाहती है जो ऐसे असहाय लोग होते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है और उनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वो निश्चित तौर पर इससे सस्ता खाना कहीं मिल नहीं सकता। आपको बता दें कि अभी प्रदेश में कुल 870 इंदिरा रसोई संचालित है, जिनकी संख्या 1000 तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके माध्यम से करीब 14 करोड़ भोजन थाली प्रतिवर्ष वितरण का लक्ष्य भी रखा गया है। आम आदमी को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण खाना मुहैया कराने को लेकर गहलोत कैबिनेट के मंत्री भी इसे बड़ी पहल मानते हैं।
हमारी हर स्कीम ऐसी है जिससे वेलफेयर होता है, पब्लिक को फायदा हो रहा है। 8 रुपए में जो भोजन मिल रहा है वो जब एमएलए खुद पहुंचेगा, कोई कमी होगी तो डायरेक्शन देगा, ठीक कर लेगा। तो हर महीने भोजन करना है जाके, तो हम तो वैसे भी करते रहते हैं, और कर लेंगे, बढ़िया है, इंदिरा रसोई में खा लेंगे, अच्छा है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वालिटी आज की डेट में तमाम प्रदेशों के अंदर, प्रदेश के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है। खुद मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर के अंदर इंदिरा रसोई के अंदर खाना खाया, तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने भी खाया। समय समय पर हम लोग भी उनको चेक करते रहते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग भी तारीफ करते हैं कई बार। इंदिरा रसोई गहलोत सरकार की वो फ्लैगशिप योजना है जो पिछले कई साल से आम आदमी के दिल में जगह बना रही है। कुछ मुश्किलों को छोड़कर इंदिरा रसोई अपने लक्ष्य के करीब जाती भी नजर आती है और महंगाई के इस दौर में सस्ता और गुणवत्तापूर्ण खाना हो सकता है कि 2023 की जंग में कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो। सचिन कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। बीकानेर में स्कूल में तालाबंदी की गई। एक बार फिर स्कूल में तालाबंदी। कंकराला गांव में स्कूल में तालाबंदी की गई। दूसरे दिन भी ये जारी है तालाबंदी। अध्यापकों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आज दूसरे दिन भी धरने पर बैठे विद्यार्थी और ग्रामीण। अनशन शुरू करने की भी स्टूडेंट्स ने चेतावनी दे दी है। स्कूल में 22 में से 17 पद अध्यापकों के खाली पड़े हैं। मात्र 5 अध्यापकों के सहारे 300 विद्यार्थियों का भविष्य यहाँ पर बनाया जा रहा है। पूगल के कंकराला गांव का पूरा मामला। बीकानेर से विक्रम जगरवाल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, आज लगातार दूसरे दिन तालाबंदी, स्कूल बंद और स्टूडेंट सड़क के स्कूल के बाहर सड़क पर। बात की आपने, क्या कह रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल, ये आज स्कूल पर तालाबंदी का दूसरा दिन है और ये पूगल तहसील का जो है काकराला गांव है, जहां पर ग्रामीण और बच्चे आज सुबह से ही वापस स्कूल के आगे धरना लगाकर बैठ गए हैं। और अब जो छात्रों ने है वो भूख हड़ताल तक की भी चेतावनी अधिकारियों को दी है। केवल मात्र मांग सिर्फ इन छात्रों की वही है कि इनके स्कूल में टीचर नहीं है तो पूरे टीचर लगाए जाए, क्योंकि टीचर नहीं होने से कहीं ना कहीं जो छात्रों की पढ़ाई है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। हालांकि अधिकारियों ने इन्हें समझाइश के प्रयास भी किए हैं, लेकिन कल जो है वो अधिकारियों के प्रयास काम नहीं आए और आज वो दूसरा दिन है और आज भी स्कूल पर तालाबंदी चल रही है। और ग्रामीण और छात्र जो है वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक यहाँ स्कूल में शिक्षक नहीं लगाए जाते तब तक उनकी तालाबंदी जारी रहेगी। ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। शिक्षक नहीं लगाएंगे तो तालाबंदी जारी रहेगी। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली पारी में बायोलॉजी और म्यूजिक की परीक्षा हो रही है। बायोलॉजी के लिए 87 और म्यूजिक के लिए 10 केंद्र आवंटित किए गए हैं। दोपहर की पारी में कॉमर्स और फिजिक्स की परीक्षा होगी। कॉमर्स के लिए 88 और फिजिक्स के लिए 44 केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश के 9 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। 11 से 21 अक्टूबर तक ये परीक्षाएं चलेंगी। 26 विषयों में 6000 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। टोंक में रामविलास चौधरी और पुलिस झड़प मामले में पुलिस विभाग ने पीपलू थाने के हेड कांस्टेबल राजाराम केवट को भी निलंबित कर दिया है। बजरी रॉयल्टी कर्मचारियों से मारपीट के बाद हाडी खुर्द के ग्रामीणों ने 5 अक्टूबर को जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। इसी मामले में रामविलास चौधरी के साथ पुलिस की बदसलूकी सामने आई थी। मामले में 2 पुलिस कार्मिकों को उसी दिन निलंबित कर दिया था। पीपलू इलाके में हुई इस पूरी घटना के बाद पीपलू सीओ इंदू लोधी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। लोकार्पण के बाद अगले महीने नीट काउंसलिंग के बाद एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वर्चुअल लोकार्पण के कार्यक्रम की तैयारियों में स्थानीय प्रशासन जुट गया है। वहीं जिले में प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल, सांसद निहाल चंद्र मेघवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और आमजन भी वर्चुअली लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तैयारियों को लेकर स्थानीय विधायक ने स्थानीय प्रशासनिक और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया।
हाँ मतलब तो वैसे 10-15 फुट जगह आगे से 15 फुट जगह छोड़ देंगे क्योंकि ज्यादा भीड़ हो तो नीचे आके बैठ देंगे आगे। खबर दौसा से, जहां करवा चौथ के मौके पर बाजार में करवों की दुकानें सज चुकी हैं। चीनी के करवे हलवाई बना रहे हैं तो मिट्टी के करवों को कुम्हार आकार दे रहे हैं। करवा चौथ आने के करीब 8 दिन पहले से ही बाजार में करवे बनना शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में हलवाई करवे बना रहे हैं। एक अनुमान के आधार पर दौसा में प्रतिदिन करीब 30,000 करवे बनाए जाते हैं। ऐसे में करवा चौथ से पहले 2.5 से 3 लाख करवे बन जाते हैं। कल करवा चौथ होने के कारण आज बाजार में करवे की बिक्री जोरों पर है। तेरह तारीख को करवा चौथ है, करवा लेने के लिए आए हैं। चौथ माता की पूजा करेंगे, कहानी सुनेंगे। क्या महत्व होता है, क्यों करते हैं? सुहाग के लिए करते हैं और क्या, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। 8 दिन तक तो बनाते ही हम ये, और करवा चौथ 13 तारीख की है। और खपत यहाँ पे खूब अच्छी हो जाती है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।